हेलो माय डियर। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, माँ, ओ मेरी माँ। हाँ माय डियर, टुडे का लेसन है माय मदर एट 66, क्लास 12। यूपी बोर्ड की में चलती है एनसीईआरटी की बुक, तो एनसीईआरटी के बच्चे भी जहां कहीं भी हो इसको रीड कर सकते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश है, फ्लेमिंगो बुक से है, ठीक है। और क्लास 12 लेसन 1, लेसन नेम इज माय मदर एट 66 एंड पोएट नेम इज कमला दास। कमला दास इज अ वेरी फेमस इंडियन पोएटेस. शी was born in 1934 and died in 2009. She was born in Kerala, Malabar, केरला में. She was born केरला, जानते हैं आप लोग, तो वहीं वो पैदा हुई थी। 2009 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने बड़ी एक ब्यूटीफुल पोएम यहाँ पर लिखी है। कमला दास इज अ वेरी वेरी फेमस पोएट ऑफ इंडिया, और इन्होंने इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है माई स्टोरी इनकी बड़ी फेमस ऑटोबायोग्राफी है, और इतनी फेमस है कि ये 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई है। 14 विश्व भाषाओं में, अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में दिस हैज बीन ट्रांसलेटेड। ऐसी क्या बात है कमला दास में भाई? देखिए, कमला दास ने एकदम से फ्रैंकली हर बात को कहती हैं। वो चाहे लव हो, चाहे सेक्स हो, चाहे कुछ भी हो, एकदम फ्रैंकनेस, पूरा फ्रैंकनेस इनकी वर्क्स में देखने को मिलता है, चाहे पोएम्स हो। तो वेरी वेरी फ्रैंक पोएट इज कमला दास, और कमला दास की ही पोएम आज हम पढ़ने चल रहे हैं, और जिसका नाम है माई मदर एट 66, क्लास 12 के बच्चों के लिए। अंडरस्टैंड? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पोएम तो आप जान रहे हैं, डॉटर और मदर के बीच में है। याद रखिएगा, मदर एंड डॉटर के बीच में है। ये मत सोचिएगा फादर एंड सन या मदर एंड सन के बीच में है। फादर एंड डॉटर के बीच में बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है यहाँ पर पोएट ने। एक रिलेशनशिप दिखाई है। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, मतलब कोई वर्स नहीं। इट मीन्स इट डज नॉट फॉलो एनी राइम और रिदम, कोई इसमें तुक नहीं है, कोई आप इसको यूजुअली सिंग नहीं कर सकते हैं। द होल पोएम इज वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में है पूरी की पूरी पोएम भाई। अपने आइडियाज को पूरा उसने एक इन सिंगल सेंटेंस में अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशन को उसने एक्सप्रेस किया है माय पोएट कमला दास जी ने। ये भी जानते रहिएगा, पूरी पोएम इन वन सेंटेंस, पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करके उन्होंने पोएम को कॉमा और ये सब का प्रयोग करके डिवाइड किया है। बट द होल सेंटेंस, द होल पोएम इज इन ए सिंगल सेंटेंस। देयर आर 20 लाइन्स इन द पोएम एंड सिंगल सेंटेंस में है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। पोएटिक डिवाइस अभी आपको बता रहे हैं, जब पोएम हम आपको पढ़ा देंगे उसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें पोएटिक डिवाइस कहाँ कहाँ पर यूज किया गया है। अंडरस्टैंड? लेट अस सी द पोएम। पोएम के पहले एक क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी बुक में, जैसे बिफोर यू रीड में क्या आता है? एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। भाई देखो, बूढ़ा होना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचर का काम है। हम आप चाहते हुए भी, चाहे या ना चाहे, बट होंगे जरूर बूढ़े। जैसे बर्थ होता है, हम यंग होते हैं, ओल्ड होते हैं, ये सब एक प्रोसेस के तहत होता है यार। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है। दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। हम उस नेचुरल प्रोसेस में रहते हैं और हमको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट करेंगे तभी हम सुखी भी रहेंगे, तभी हम नेचर की भी वैल्यू जानेंगे। तो वी शुड एक्सेप्ट इट। ओके, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे अपने जो खास हैं, रिश्तेदार हैं, जो हमारे आपसे, जिनसे जरिए हम इस दुनिया में आए हैं, जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो हमसे क्या एक्सपेक्ट, क्या वो होप करते हैं कि हमें कैसा उनके प्रति बिहेव करना चाहिए? मोस्टली सोसाइटीज में तो देखते हैं कि पेरेंट्स को ही गेट आउट कर देते हैं अपने घर से। क्या ऐसा करना चाहिए, या उनको लव एंड केयर करना चाहिए? कैसा ट्रीटमेंट उनके साथ करना चाहिए, ये भी हम सीखेंगे इस पोएम में।
यही इसका मैसेज है। आज तो ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। ये जो हमारी नई युवा यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन के नाम, मॉडर्न जनरेशन के नाम पर है, ये पेरेंट्स को, अपने एल्डर पर्सन्स को उतना तवज्जो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पोयम उस पर भी बताएगी। बताइए, माई मदर एट 66, एज ऑफ द मदर इज 66 है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है। लेट अस सी द पोयम। हाँ, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। पोएट कह रही कि मैं ड्राइव करके, मैं आ रही हूँ कार में बैठ करके अपने कहाँ पर, अपने पेरेंट्स के होम, माने एक तरह से अपने मम्मी पापा के घर से, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। कब की बात है? फ्राइडे की बात है। फ्राइडे मॉर्निंग मैं कोचीन एयरपोर्ट पे आ रही थी अपने पेरेंट्स के घर से, और आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा कि मेरी माँ भी मेरे बगल में कार में बैठी हुई है। सी इज ऑल्सो सिटिंग विद मी, वो भी मेरे पास बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ, स्लीपिंग कर रही है। जैसे होता है ना डोज स्लीपिंग, या ऊँघना, आंख बंद हो जाना। ओपन माउथ, माउथ ओपन है। सी स्लीपिंग, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून शी लुक्ड। मैंने देखा कि मेरी मदर का फेस, जैसे मेरी मदर पूरी डेड बॉडी की तरह दिख रही है। सी इज लुकिंग लाइक एशन, एशन मतलब ऑफ एसेस, राखी जैसे होता है ना जलाने के बाद डेड बॉडी के, तो कह रहे कि उसकी तरह दिख रहे हैं, एकदम डेड हैं। उनके फेस पर, बिसाइड माने होता है जस्ट बगल में मेरे। देखो दो होता है, एक बिसाइड एक बिसाइड्स। बिसाइड माने बगल में, नियर में, और बिसाइड्स माने होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा भी। तो दोनों को जानते रहिएगा। ड्राइविंग माने वाहन में जा रही हो, कार माने चल रही है, कार में बैठी हुई है। अब खुद ड्राइव कर रही है, कौन कर रहा हो सकता है, वो खुद ही ड्राइव कर रही हो हमारी पोएट, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है ड्राइवर भी हो। लेकिन हमें आपको मान लेना है कि वो ड्राइविंग कार में बैठी हुई है, उसके बगल में उसकी मदर है, कार में है। कैसी है? डेड बॉडी। कॉर्प्स माने होता है डेड बॉडी, तो डेड बॉडी की तरह उसकी मदर दिख रही है। इतनी ओल्ड हो गई है कि लग रहा है इसमें लाइफ ही नहीं है। सी इज लाइफलेस। देखिए, ये मतलब ओल्ड एज को ऐसे डिस्क्राइब कर रही है कि ओल्ड एज जस्ट लाइक ए कॉर्प्स, ओल्ड एज। चूंकि ये नेचर है, नेचर तो लाएगी ओल्ड एज को। तो यहाँ पर हमें आपको देखना है कि उसने अपनी मदर को, उसका मदर सो रही तो उसके माउथ कैसे, कुछ लोग सोते नहीं मुंह खोल के, हालांकि कुछ लोग बड़े होकर भी सोते हैं, बच्चे भी सोते हैं, लेकिन उसकी माँ के भी मुंह खुले हुए हैं। और वो कह रही है, अरे जैसे लग रहा है कि ये तो परलोक सिधार गई हैं, एकदम डेड हो गई हैं, कॉर्प्स की तरह दिख रही हैं। अब इस दुख को सह नहीं पाती है, इसलिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को इस थॉट से बचने के लिए, कितना वो सैड हो जाती है, सैडनेस से बचने के लिए वो आउटसाइड देखती है, कार के आउटसाइड देखती है, गाड़ी के आउटसाइड, वैन के आउटसाइड देख रही है। तो देखती है कि लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. तब वो क्या देखती है? देखती है कि यार यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन, यंग ट्रीज वेरी फास्ट गोइंग बैक, पीछे जा रहे हैं, क्योंकि कार आगे जा रही, गाड़ी आगे जा रही है, वैन, तो जाहिर सी बात है पीछे जाएंगे। बहुत तेज से जा रहे हैं बच्चे, खुशी से घर से बाहर, दे आर कमिंग आउट टू प्ले, खेलने के लिए एकदम, दे आर एंजॉइंग द लाइफ, दे आर एंजॉइंग लाइफ। और यहां देखिए लाइफ ही नहीं है उसकी माँ के पास, कोई एंजॉय नहीं है, कोई जॉय नहीं, कोई प्लेजर नहीं, कोई उसके लस्टर, कोई साइन, कोई फेस पे नहीं है। और वहां देखिए यंग ट्रीज, वो सब वो रनिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, दे आर जिंदगी। देखिए यहाँ कंट्रास्ट है, आउटसाइड ऑफ द वैन, आउटसाइड द कार, आउट एंड इनसाइड द कार, या इनसाइड द वैन। दोनों जगह आपको दो तरह की जिंदगी है। कार के अंदर जिंदगी नहीं है, कार के बाहर क्या जिंदगी है यार, एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ, हियर लाइफलेस। इसको भी आप समझने की कोशिश करिएगा। कहीं ना कहीं ये हमारे इनर वर्ड और आउटवर्ड की भी बात दिखाने की कोशिश यहाँ पर पोएट हमसे कर रही है। अंडरस्टैंड? बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, standing a few yards away, I looked again at her van, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. कह रही कि एयरपोर्ट में, कोचीन एयरपोर्ट पे पहुंच गई, वहां पर मेरे सिक्योरिटी चेक, जानते हैं कि एयरपोर्ट पर
बहुत सारे चेकिंग होती है कि आपके पास कोई ऐसा सामान, वो तमाम तरह की चेकिंग करने के बाद कह रही है मैं अपनी माँ से कुछ दूर पर खड़ी हो गई हूँ, स्टैंडिंग यार्ड्स, यार्ड्स माने सम मेजर होता है ना नापने का, लेकिन मैंने फिर अपनी माँ की तरफ देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पैल, लेकिन है वैसे ही कलरलेस, पैल मतलब कोई इसमें जिंदगी नाम की चीज नहीं है। एज ए लेट, अब उनकी तुलना कैसे, एज ए लेट जैसे होता है ना ठंडी शीत ऋतु का चांद होता है, मिस्ट एंड फॉग की वजह से बड़ा धुंधला दिखाई देता है, उसमें वो चमक नहीं रहती, उसमें वो ब्राइटनेस, वो सुंदरता नहीं रहती है, वैसे ही माई मदर इज लुकिंग मी। फिर भी आई फेल्ट दैट ओल्ड, कह रही कि मैं बचपन में जैसे मेरी माँ थोड़ा सा दूर हो जाती थी तो मैं डर जाती थी, विदाउट मदर मैं कैसे रह सकती हूँ। एक बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को भी आप कहते आपके मम्मी पापा नहीं रहेंगे जाओ, कितना रोता है, कितना चिल्लाता है फार, और वही माँ बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी मम्मी पापा को खुद ही गेट आउट कर देता है कभी कभार। समाज में आप देख रहे होंगे वही बच्चा कितना माने चिपका रहता है मम्मी पापा, जरा से उनके मिस होने से रोने चिल्लाने और ढूंढने लगता है, वही एक दिन उनको आउट भी कर देता है। अंडरस्टैंड? तो फैमिलियर एक मेरा वो बचपन वाला डर जो परिचित, जो कह रहे कि मैं उससे फैमिलियर हूं, मैं उससे परिचित हूं, वो डर मेरे अंदर आ जाता है। और बट ऑल आई सेड, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ, मैंने तो बस इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा मदर को मैं फिर आपसे मिलूंगी, आई होप आई विल सी यू अगेन। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ऑल आई डिड, लास्ट लाइन, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, डॉट डॉट डॉट, जितनी बार भी पढ़ना हो स्माइल स्माइल पढ़िए, बस एक मुस्कुराहट, लेकिन मुस्कुराहट कैसी है, पीड़ा से भरी हुई है, क्योंकि माँ के बिछड़ने का गम है, वो माँ से अपने सेपरेट हो रही है, लेकिन फिर भी होप कर रही है कि आई विल सी माई मदर अगेन, आई विल सी माई मदर अगेन, येट सी इज सेपरेटिंग, सी इज और फेयरवेल, फेयरवेल कैसा है, बहुत सैड है, फेयरवेल तो सैड होता ही है, विदाई चाहे जैसी भी हो वो सैड ही होती है, लेकिन इसकी ज्यादा ही सैड है क्योंकि इसकी मदर को होप ही शायद कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद मैं इनसे मिलूं, फिर भी एक होप है कि आई विल सी यू अगेन। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द पोएटिक लाइन्स दैट आर रिटन बाय कमला दास। अब मैं इसमें कुछ पोएटिक डिवाइस आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस इसमें यूज की गई है। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, माय लवली स्टूडेंट्स, माय ब्राइट स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट एंड ब्राइट स्टूडेंट्स, आइए पोएटिक डिवाइस जानते हैं कि ना, फिगर ऑफ स्पीच, जिनमें पोएटिक डिवाइसेस होती है, बिना उनके ना सुंदरता नहीं आती, ब्यूटी करने के, ब्यूटीफाई द पोएम, पोएट्स जो होते हैं हमारे यूज करते हैं कुछ न कुछ पोएटिक डिवाइसेस, जैसे देखो आयरनी, आयरनी को हम देखते हैं, आयरनी कहाँ है, जब कुछ हम चाहें लेकिन होता कुछ और है, जैसे हम जिंदगी चाहते हैं हमेशा यंग रहे, ब्यूटीफुल रहे, लेकिन होता है नहीं, हमको उसका अगली साइड भी देखना पड़ता है, ब्राइट साइड ही नहीं मिलती लाइफ में हमेशा। कह रहा है द पोएट नोज दैट हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड दो शी फाइंड्स इट हार्ड टू एक्सेप्ट इट, जान रही कि मेरी मदर एकदम ओल्ड है अब एकदम, लेकिन फिर भी होप कर रही कि आई विल सी यू अगेन, यही आयरनी है इस पोएम में। सिमिलीज, मदर्स फेस टू दैट ऑफ कॉर्प्स, जब उसकी तुलना करती है कि एक डेड बॉडी की तरह उसकी मदर की फेस दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि वो है ही नहीं है, कलरलेस है, लाइफलेस है। लेट विंटर्स नाइट में जब उसके अपने मम्मी का फेस हो तुलना करती है कि यार जैसे एक शीतकाल का, विंटर का मून है, जिसे इसमें कोई तेज ही नहीं है, ये सिमिलीज का यूज किया गया है। इमेजरी, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, भाई भाग रहे हैं, दौड़ रहे, स्प्रिंट माने बहुत तेजी से, यंग ट्रीज क्या है, ये क्या सीन, जो सीन पैदा की जिसको हम आप महसूस कर सकते हैं, हम आप जानते हैं कि हम आप जब कार्स में या बस में या किसी भी उसमें चलते हैं तो हमारे आगे की चीजें पीछे भागती हुई जाती हैं, तो दे आर, यहाँ इमेजरी है। मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट देयर होम्स, क्या बच्चे, बच्चे कैसे खुशी से नाचते गाते अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिंदगी वहां है। पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है, यंग ट्री इज पर्सनिफाइड, क्योंकि वो तो दौड़ रहा है ना, एकदम दौड़ते हुए हो रहे हैं, जब हम लाइफलेस चीज में ह्यूमन बीइंग के क्वालिटी डाल देते हैं तो उसको पर्सनिफाई कहा जाता है, पर्सनिफाई किया गया है इसमें पर यंग ट्रीज को। रेप्टिशन एंड एलिटेशन का प्रयोग हम देख सकते हैं इन द यूज ऑफ स्माइल, कितनी बार स्माइल 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 स्माइल, ठीक है, आप भी स्माइल करिए, क्योंकि जिंदगी में देखिए ना,
इसमें इस्माइल से ही लेसन को क्यों एंड किया है, क्योंकि जान रही है ना, यही है कि मैसेज है इस पोएम का कि एक्सेप्ट एवरीथिंग विद ए स्माइल। स्माइल के साथ एक्सेप्ट करो यार, रोने होने से कुछ होने वाला नहीं है, दुख प्रकट करने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको हर चीज एक्सेप्ट एवरीथिंग विद ए स्माइल। और स्माइलिंग फेस इज द बेस्ट फेस इन द वर्ल्ड। मुस्कुराता हुआ चेहरा दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा होता है। तो यहाँ पर पोएट कहीं ना कहीं, भले वो दुख में ही ये स्माइल कर रही है, भले वो अपनी मदर से फेयरवेल ले रही है, भले ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मैसेज दे रही है कि स्माइल जो होता है ना वही लाइफ है, स्माइल इज लाइफ। तो इसके मैसेज में अगर हम आप चलें तो पोएम ने हमें क्या मैसेज दिया है, तो वी कैन सी हियर दैट मैसेज को हम देख सकते हैं। तो द पोएम टीचेज अस द concept of acceptance in life, the need to understand nature and how it affects our roles in life। देखो, नेचर को एक्सेप्ट करो, चाहे जैसा भी हमें वो दे रही, सर्व कर रही है, व्हाट एवर इज, उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। द पोएम एंड्स ऑन ए नोट ऑफ ए सैड एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। भले ही सैड एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी है, लेकिन एक्सेप्ट कर रही है पोएट, वो मान रही माय मदर इज ओल्ड, वो होप कर रही फिर भी उसको देखने की, तो हमको इसको करना चाहिए। हाँ, we should love our parents, we love our parents and wish for them to live forever with us, but nature does not seem to heed our wishes। हम चाहते तो हमारे माता पिता हमेशा यंग रहें, अच्छे रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं। नेचर का एक प्रोसेस है, वो एजिंग करेगी, सबको ओल्ड एज करेगी, ओल्ड बनाएगी, और एक दिन हमें आपसे ले भी लेगी। इन इट वी फाइंड, ठीक है, व्हाट वी फाइंड, we find, yeah, we explore the loving relationship between a mother and a daughter। Her mother is old and she can't bear it, the thought of losing her। The poet uses a smile here to show her hard she tried to contain her pain in front of her mother to give out a rather pleasant demeanor। यद्यप पोएट यहाँ पर सैड है, लेकिन फिर भी स्माइल दे रही है। यही इसका मैसेज है बेटा, कि आप लाइफ में ना मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, व्हाट एवर कम्स, टॉलरेट इट, बियर इट। यही इसका मैसेज है। जो इसको समझ जाएगा वही समझो पोएम को समझ गया, और अपने पेरेंट्स का, अपने एल्डर्स का, अपने टीचर्स का, जो भी आपके बड़े हैं ना, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आप रेस्पेक्ट दीजिए, उनके साथ स्माइलिंग करते हुए बिहेव करिए। आप उनको एक लोड या बर्डन ना मानिए, क्योंकि आप उन्हीं के जरिए आए हैं इस संसार में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे, बार बार रीड करेंगे। फिर आपको हम किसी दिन इसका क्वेश्चन आंसर और इसमें पैसेज, एक सेंट्रल आइडिया आपके यहाँ आएगा, एक पैसेज आएगा, और इसी पोएम से रिलेटेड आपका, पोएम से ही रिलेटेड, पोएट्री वाले सेक्शन से रिलेटेड फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको अलंकार कहते हैं, 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आप प्रोस्क्राइब्ड इन योर कोर्स, प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं, तो वो आपके इसमें मिलेंगे। अंडरस्टैंड। इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। ओके, थैंक यू।